हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, तो उसके क्वेश्चन आंसर को मैं बता रही हूँ। इसको कॉपी पर लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? फिर से सुन लीजिए, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, उसे संसाधन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। दूसरा, अक्षयशील संसाधन किसे कहते हैं? अक्षय मतलब होता है जिसका क्षय न हो, अर्थात जो नष्ट न होने वाली हो, उसे अक्षयशील कहेंगे। तो अक्षयशील संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनके नष्ट होने की संभावना नहीं है और ये संसाधन प्रकृति में सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। इन संसाधनों के अंतर्गत आएगा आपका सूर्य का प्रकाश, हवा। सूर्य का प्रकाश खत्म होने वाली वस्तु नहीं है और ना ही हवा समाप्त होने वाली है। हवा पेड़ पौधे उसके द्वारा हमें मिलती है, हम सभी जानते हैं, और सूर्य का प्रकाश का अंत होने वाला नहीं है। पेड़ पौधों को लगा करके अगर हम वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो पेड़ पौधों को लगा करके इस संसाधन का प्रयोग पुनः किया जा सकता है। अब है ग, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? अनवीकरणीय का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि जिनका उत्पादन पुनः शीघ्रता से न किया जा सके, जैसे कि वनों का। तो जिनका उत्पादन हम जल्दी नहीं कर सकते हैं और एक बार प्रयोग हो जाने पर जो संसाधन नष्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। तो इन्हें जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवाश्म के द्वारा ही बनते हैं। पेड़ पौधों, वनस्पतियों और मनुष्यों के जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण होता है। और बच्चों, यह करोड़ों वर्षों में बनता है, 1-2 वर्ष में जीवाश्म ईंधन नहीं बनते हैं। तो इसलिए इनकी पूर्ति जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आयु इन संसाधनों की आयु की अपेक्षा, बनने की अपेक्षा क्या है? अल्प है, बहुत ही कम है। करोड़ों वर्षों में ये तैयार होते हैं और मनुष्य की आजकल औसत आयु केवल कितना माना गया है? 60 वर्ष। तो ये बन करके तैयार होना संभव नहीं है किसी भी मनुष्य के जीवन काल में। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। फिर से बोल दे रहे हैं कि जो संसाधन काफ़ी लंबे समय में, करोड़ों वर्षों में बन कर के तैयार हों और जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जाता हो, दोबारा किया जाना असंभव हो। जैसे कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, विभिन्न प्रकार की गैसें। तो इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? एक बार करते हैं तो दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर तेल आपने जलाया, तो क्या दोबारा आप उस तेल का उपयोग कर सकते हैं? असंभव है। तो इनको क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है कि इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। अगला है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? सतत का मतलब होता है लगातार, पोषणीय मतलब पोषण को ध्यान में रखते हुए क्या करना है? विकास। तो लगातार विकास हो किंतु पोषण का ध्यान रखते हुए, तो ऐसे विकास को क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। अब फिर से सुन लीजिए कि आप लिखेंगे कैसे। ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की
आवश्यकता की अवहेलना न करे तो उसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। अर्थात विवेकपूर्ण पर्यावरण संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। की लगातार वर्तमान में हमारा विकास भी न रुके और हम इतना ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये बचे रहें, सुरक्षित रहें। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अंग है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारे जीवन के लिए, वर्तमान के लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी आवश्यक है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता था? हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी। तो ये सब जो है क्या है? इनके सीमित भंडार हैं। इसमें से कुछ सीमित हैं, कुछ असीमित हैं, किंतु इनका प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। जैसे वन है, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। अगर हम वनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन असंभव है। इसी तरह से जल है। जल पृथ्वी पर 2/3 भाग में पाया जाता है, किंतु जो जल उपयुक्त किया जाता है उसकी मात्रा बहुत सीमित है। और जल जो है खारा जल है, समुद्री जल है, उनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो जल का भी उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए, तब सोच समझ के करना चाहिए। जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन असंभव है। तो इसी प्रकार से मिट्टी है। मिट्टी का प्रयोग अगर हम बार बार मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है तो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता घट जाएगी, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी, कालाबाजारी होगी, भ्रष्टाचार फैलेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न समस्याएं समाज में पैदा होंगी। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम ये सब अपने, ये तो हमारा व्यक्तिगत उपाय हो गया कि हम पेड़ लगाएं और मिट्टी का कटाव रोकें, बहाव रोकें और साथ ही जल का सोच समझ के उपयोग करें। ये तो हमारा व्यक्तिगत हुआ। और सरकार द्वारा भी विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न जो है संस्थाओं का निर्माण किया गया है और साथ ही आकर्षक प्रचार प्रसारण दूरदर्शन प्रसारण द्वारा किया जाता है ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। संरक्षण मतलब सोच समझ के उपयोग करना, बचाना। तो इसे प्राकृतिक संरक्षण कहते हैं। और ये प्राकृतिक संरक्षण का उपाय है कि हम वनों को लगाएं, पेड़ों को लगाएं, वनों की कटाई कम करें, मिट्टी के क्षरण को रोकें, मिट्टी के बहाव को रोकें और घर से लेकर के सरकार तक का यह प्रयत्न जारी है और हमें आगे भी इसका प्रयत्न करते रहना चाहिए।